फिल्म की शुरुआत में हमें रेगिस्तान में बगदाद शहर को दिखाया जाता है, जहां पर आर्मी एजेंट की टीम लियू फेंग के साथ मिशन पर आई थी। लियू यहां पर आकर ऑयल फैक्ट्री के लीडर से मिलता है, जो यहां पर फैक्ट्री को कंट्रोल करने का काम करती है। असल में ऑयल कंपनी की फैक्ट्री के लोग बहुत बड़ी मुश्किल में थे। इन पर हर रोज हमले हो रहे थे और यही वजह होती है कि टीम इनको यहाँ पर बचाने के लिए आई थी। फैक्ट्री की लीडर लियू को बताती है कि उसने यहाँ पर 400 लोगों को बचाना है और हमें यहाँ से बचाकर ग्रीन जोन तक पहुँचाना होगा। इसके बाद हमें गांव में क्रिस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसके पास उसका भाई आता है। वो कहता है कि भाई मैं आपके लिए एक मिशन लाया हूँ, जिसको पूरा करने पर हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, जहाँ हमें एक बस के साथ कुछ लोगों को किडनैप करना होगा। जब क्रिस ये बात अपने भाई से सुनता है तो काफी गुस्सा हो जाता है और ऐसा काम करने से वो मना कर देता है, क्योंकि क्रिस कभी गलत काम नहीं करता। इसके बाद हमें क्रिस के गांव में एल्विन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो जमीन में से पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। क्रिस के गांव में पानी की कमी थी, पर अपने गांव वालों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो पानी निकालने के लिए वो उनको बुलाता है। ओवेन अभी भी कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर वो निकाल नहीं पा रहा था। उस वक्त गर्मी भी बहुत पड़ रही थी और क्रिस के गाँव के लोग भी बहुत ज्यादा गरीब भी थे। यहाँ पर ओवेन क्रिस से कहता है कि अगर कुछ पैसों का बंदोबस्त हो जाता है तो हम यहाँ से पानी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। ये सुनकर क्रिस ओवेन से कहता है कि ठीक है, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। इसके बाद वहाँ से चला जाता है। उधर फैक्ट्री के अंदर लियू अपनी टीम के साथ मिलकर ये प्लान कर रहा था कि हमें फैक्ट्री के लोगों को बचाकर इसी जगह पर लेकर जाना होगा, तभी हम ग्रीन जोन तक पहुंच सकते हैं। ये रास्ता असल में शॉर्टकट होता है, पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी था। इसके बाद यहाँ पर फैक्ट्री की लीडर सारे सिस्टम को लॉक करके एक पेन ड्राइव को सुरक्षित रखने के लिए अपने बैग में रख देती है, ताकि इनके यहाँ से जाने के बाद कोई मुसीबत खड़ी ना हो। फिर वो अपना बैग अपने एक असिस्टेंट को दे देती है। दरअसल फैक्ट्री की लीडर की असिस्टेंट लियू की बेटी होती है। उसकी अपनी डैड यानी कि लियू के साथ लड़ाई हो गई थी, क्योंकि जब उसकी मॉम की मौत हुई थी तो लियू उनके पास नहीं था। इस वजह से लियू की बेटी अपने डैड से नाराज थी और नफरत किया करती थी। जिसके बाद सभी लोग बस में बैठ जाते हैं और ग्रीन जोन की तरफ आगे निकल जाते हैं। जल्दी ये सभी लोग हाईवे ऑफ डेथ तक पहुंच जाते हैं। वहाँ का मंजर देखकर लियू की बेटी काफी डर जाती है, क्योंकि आज तक यहाँ से कोई वापस जिंदा नहीं लौटा था। हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी, जिनका एक्सीडेंट होने की वजह से बहुत ज्यादा बुरा हाल था। यहाँ पर लियू अपनी टीम को चारों तरफ नजर रखने को कहता है और फिर अपनी बस को लेकर आगे बढ़ जाता है। मगर रास्ते में 2 गाड़ियाँ थी, जिसकी वजह से रास्ता बंद था। ये देखकर लियू की बेटी कहती है कि हमें बस को यहीं पर रोक देना चाहिए, मगर लियू ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये गाड़ियाँ यहाँ पर क्यों खड़ी है और हम यहाँ पर बस को किसी भी कीमत में नहीं रोक सकते। हमें हर हाल में यहाँ से बाहर निकलना होगा। अब यहाँ पर लियू अपनी बस को गाड़ियों के पास लेकर जाता है तो एक जोरदार धमाका होता है, जिसके चलते बस में बैठे सभी लोग काफी डर जाते हैं। लियू फिर भी अपनी बसों को नहीं रोकता, वो चलता ही रहता है। वही दरअसल ये जितनी भी बसें थी वो खास तरह के मटेरियल से बनाई गई थी, जिसकी वजह से इन पर गोलियां और बम का कोई असर नहीं होता। यहाँ पर लियू अपनी बेटी को बताता है कि गाड़ियों का बीच में खड़ा होना दरअसल हमें गुमराह करना हो सकता है। अब जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि एक रेत का तूफान उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है, मगर ये तूफान से लियू घबराता नहीं और बस को लेकर आगे बढ़ता ही रहता है। और तभी यहाँ पर प्रेस की टीम तूफान का फायदा उठाकर एक बस को हाईजैक कर लेते हैं, यानी कि उन्होंने उस बस को अपने कब्जे में ले लिया था। जैसा कि हमें बताया गया था कि इसको पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो ये काम कर रहा था। उसने अपने भाई की बात मान ली थी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब लियू अपनी बसों को रोकता है तो उनको पता चलता है कि उनकी एक बस गायब है, जिसमें ऑयल फैक्ट्री की लीडर मौजूद थी। तब इनकी टीम की एक लड़की बताती है कि मैंने एक बस को दूसरी तरफ जाते हुए देखा था, इसलिए लियू जल्दी से एक हेलीकॉप्टर को बुलाता है ताकि उन्हें जल्दी से ढूंढ सके। यहाँ पर लियू की बेटी उसके साथ जाने की जिद करती है। वहीं दूसरी तरफ लियू हेलीकॉप्टर में अपनी बेटी को लेकर उस बस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद लियू को हेलीकॉप्टर से एक ट्रक दिखाई देता है। अब यहाँ पर लियू भी समझ जाता है कि असल में यहाँ पर कोई तूफान नहीं आया था, बल्कि दुश्मनों ने इस ट्रक की मदद से नकली तूफान बनाया था ताकि वो हमारी बस को हाईजैक कर सके। वहीं कुछ देर के बाद बस भी मिल जाती है। यहाँ पर लियू की टीम की एक लड़की उसे बताती है कि अमेरिकन ने हमारे 5 लोगों को अगवा कर लिया है, जिनमें ऑयल फैक्ट्री की लीडर भी मौजूद थी। जिसके बाद लियू अपनी टीम से दोबारा से कांटेक्ट करता है और बाकी के पैसेंजर को ग्रीन जोन तक पहुँचाने का ऑर्डर दे देता है, इसलिए वो सभी लोग ग्रीन जोन की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर क्रिप्स अपने साथियों के साथ गाड़ी में आगे बढ़ रहा होता है तो ऊपर से लियू अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर से इन पर बॉम्ब गिरा देता है, इसलिए क्रिप्स अपनी गाड़ी से निकलकर गन लेकर हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर थोड़ा दूर हो जाता है। वहीं गोलियां चलाने की वजह से हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी। क्रिप्स अपने भाई को सुनसान जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर लाकर उसे पूछता है कि किसका मिशन है, मुझे सच सच बताओ जिसमें इतना ज्यादा खतरा है, जिनमें हेलीकॉप्टर से हम पर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। तभी वहाँ पर ओविन आ जाता है, जो कि प्रेस का दोस्त था। यहाँ पर वो कहता है कि सारा प्लान मेरा था। वो कहता है कि उसने ऑयल फैक्ट्री की लीडर को अगवा कर लिया है। उसका मकसद था ऑयल कंपनी सारे सिस्टम को हैक करके अपने कंट्रोल में लेना चाहता था, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ ऑयल फैक्ट्री की लीडर को भी ये बात समझ आ गई थी कि वो ओविन ही था, जो कि इनकी फैक्ट्री पर हमले करवा रहा था, ताकि जब हम अपनी जगह बदल कर ग्रीन जोन की तरफ आगे बढ़े तो रास्ते में हमें किडनैप कर सके। यहाँ पर क्रिप्स ओवन से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और आगे से मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला हूँ, मुझे मेरे पैसे दे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। जहाँ पर ओवन कहता है कि अभी भी कुछ काम बाकी है, जिसके बाद तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। जहाँ पर प्रेस का भाई कहता है कि अभी भी कुछ काम बाकी है, मगर क्रिप्स यहाँ पर रोकना
नहीं चाहता था। जाते जाते ये भी कह देता है कि अगले 2 घंटे के अंदर मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्रिस के जाने के बाद उसका भाई ओवेन से कहता है कि अब हमें उसके बगैर काम करना होगा, मगर यहाँ पर ओवेन उसके साथ गद्दारी कर देता है। वो यहाँ पर क्रिस के भाई को मार देता है और फिर सबको यहाँ से जाने को कह देता है। उधर क्रिस अपने गांव में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपने भाई पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसने झूठ बोला था। जिसके बाद वो खुद को रिलैक्स करने के लिए बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। तभी उधर ल्यू भी आ जाता है, जो क्रिस से कहता है कि मैं यहाँ पर अपने लोगों को बचाने के लिए आया हूँ जिनको तुमने किडनैप कर लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे लोग तुम्हारे पास है। जिस पर क्रिस भी जवाब देता है कि मैं भी अपने गाँव वालों को बचा रहा हूँ। जैसा कि हमें पता है कि क्रिस ने काम पैसों के लिए किया था, यहाँ पर वो सिर्फ अपने गांव वालों के लिए कर रहा था ताकि ये उनके लिए पानी का इंतजाम कर सके। और ये सारा प्लान ओवेन का था ताकि क्रिस भी उसका साथ दे सके, मगर यहाँ पर ओवेन ने भी उसको धोखा दे दिया था और फिर क्रिस वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद क्रिस एक फैक्ट्री में जाता है, जहाँ अपने भाई की लाश को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ पर ल्यू भी आ जाता है, जहाँ इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। कभी क्रिस ल्यू पर भारी पड़ रहा होता है तो कभी ल्यू क्रिस पर भारी पड़ रहा था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उसके भाई को ल्यू ने मारा होगा, मगर जब वहाँ पर कोई चीज क्रिस के ऊपर पड़ने वाली होती है तभी वो ल्यू से बचा लेता है। यहाँ पर उसको पता चल जाता है कि उसके भाई को ल्यू ने नहीं बल्कि ओवेन ने मारा है। तभी वहाँ पर गोलियां चलने लग जाती है। दरअसल यहाँ पर इन दोनों को मारने के लिए ओवेन ने गुंडों को भेजा था, मगर ये उन गोलियों का मुकाबला करते हैं। यहाँ पर क्रिस उन पर बम गिरा देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वे सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। मगर इन सबके बीच क्रिस की गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। अब ये दोनों समझ जाते हैं कि अब इनको एक ही इंसान को पकड़ना है और वो है ओवेन। इसके बाद क्रिस कहता है कि मैं जानता हूँ कि ओवेन कहाँ पर होगा। दूसरी तरफ ओवेन फैक्ट्री के लीडर और उसके कुछ लोगों को अपने साथ फैक्ट्री के अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो सिस्टम को खोलने की कोशिश करता है, मगर उस पर एक कोड लगा हुआ था। यहाँ पर ओवेन फैक्ट्री के लीडर से उस कोड के बारे में पूछती है तो वो शुरुआत में नहीं बताती, मगर जब वो उसके 2 लोगों को मार देता है, जिससे देखकर फैक्ट्री की लीडर काफी डर जाती है। अब वो उसके बेटे को मारने की धमकी देता है। ये देखकर फैक्ट्री की लीडर काफी डर जाती है और फौरन फैक्ट्री की लीडर उसे बताती है कि ये कोड एक पेन ड्राइव में है जो मैंने अपने बैग में रखी थी। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ पर है, मुझे इतना याद है कि मैंने वो बैग अपने असिस्टेंट को पकड़ाया था। तभी यहाँ पर फैक्ट्री की लीडर का बेटा अपनी मॉम के फोन पर कॉल करने को कहता है, जिससे उनके फोन की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा कि फोन और बैग कहाँ पर है। असल में वो बैग ल्यू की बेटी के पास था, जो इस वक्त गांव में भी थी। इधर जो गांव में लोग थे उन्हें भी ये पता चल जाता है कि वो लोग ग्रीन जोन तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ल्यू से उसकी बेटी पूछती है कि आप क्रिस पर कैसे भरोसा कर सकते हो। यहाँ पर ल्यू बताता है कि वो एक अच्छा इंसान है, यहाँ पर वो लोगों की भलाई सोचता है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तभी क्रिस को ल्यू की डायरी मिल जाती है, जिसे उठाकर वो उसके पास लेकर आ जाता है। उसे कहता है कि क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो, जिस पर वो कुछ नहीं जवाब देता और कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, दरअसल वो मेरी बेटी है। इस बात पर क्रिस उससे सॉरी कहता है। यहाँ पर ल्यू बताता है कि दरअसल जब मेरी वाइफ की मौत हुई थी तो मैं अपनी बेटी के पास नहीं गया था, जिस वजह से वो मुझे आज तक नाराज है। वो क्रिस से कहता है कि इस मिशन पर भी मैं इसलिए आया था क्योंकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं, जो यहाँ पर ऑयल फैक्ट्री में काम करती है। यहाँ पर क्रिस कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम सबको बचा लेंगे, हम दोनों मिलकर सबका मुकाबला करेंगे। तभी उन्हें कुछ गुंडों की आवाजें सुनाई देती है। वो जाकर उन गुंडों के साथ फाइट करने लग जाते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उन गुंडों को ओवेन ने भेजा था, जो यहाँ पर फैक्ट्री की लीडर का बैग लेने के लिए आया था, जो कि ल्यू की बेटी के पास था। उन गुंडों के पास काफी सारे हथियार थे। यहाँ पर उन गुंडों ने सभी गाँव वालों को बंदी बना लिया था और अब वो फैक्ट्री की लीडर का बैग मांगते हैं, जिसमें पेन ड्राइव थी और जिस पेन ड्राइव के अंदर कोड था, जिसके लेने के बाद वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा करने से ल्यू और उसकी बेटी काफी नाराज हो जाती है। तब क्रिस बताता है कि मैं पूरे गांव वालों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। वहीं अगली सुबह होती है तो क्रिस ल्यू की बेटी से पूछता है कि आखिर उस बैग में क्या था, जिसको देने पर वो तैयार नहीं थी। तो वो बताते हैं कि उस बैग में एक पेन ड्राइव थी, जिससे ऑयल फैक्ट्री के सारे सिस्टम को हैक कर सकते थे और पूरे बगदाद शहर के ऑयल को कहीं पर भी ट्रांसफर यानी कि भेजा जा सकता था। इस सिस्टम से ऐसी ऑयल स्मगलिंग भी होती है कि जिसकी वजह से ऑयल को किसी भी शहर को बेचा जा सकता था, और अगर ऐसा हो गया तो अब तक की सबसे बड़ी चोरी मानी जाएगी। दूसरी तरफ हमें जर्मनी के शिप को दिखाया जाता है, जिसका कैप्टन ओवेन से फोन पर बात कर रहा होता है। इधर गांव से भी क्रिस और ल्यू भी निकल चुके थे, मगर ल्यू की बेटी को लग रहा था कि वो दोनों मिलकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो भी गाड़ी लेकर उनके पीछे चली जाती है। यहाँ पर ओवेन के गुंडे वो बैग लेकर ओवेन के पास पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर ओवेन वो बैग फैक्ट्री की लीडर को दे देता है और कहता है कि इस पेन ड्राइव की मदद से लॉक को खोलो। वो जैसे ही पेन ड्राइव को सिस्टम में लगाती है तो सारा सिस्टम ऑन हो जाता है, यानी कि वो चलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर ओवेन जर्मनी के शिप से ऑयल भरवाने को कहता है, मगर इस काम में 24 घंटे लगने वाले थे। कुछ वक्त के बाद क्रिस और ल्यू भी अपने ट्रक के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो दोनों मिलकर गुंडों का मुकाबला कर रहे थे। यहाँ पर ल्यू एक पाइप पर चढ़कर शानदार तरीके से ओवेन के आदमियों से मार रहा होता है। सब कुछ ओवेन भी छुप कर देख रहा होता है।
वो अपने आदमियों से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि उसका काम अब पूरा हो चुका है। जर्मनी के शिप में ऑयल भरा जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ क्रिस भी फैक्ट्री के अंदर जाता है। वो आकर गुंडों को मारने लग जाता है। तभी उसकी नजर बाहर जाती है। वो देखता है कि ओवन यहाँ से भाग रहा है। अब वो दौड़ते हुए उसका पीछा करने लग जाता है। तभी रास्ते में उसे ल्यू की बेटी मिल जाती है जो गाड़ी लेकर इनके पास पहुँच गई थी। ये दोनों मिलकर ओवन का पीछा करते हैं। उधर ल्यू फैक्ट्री में ओवन के गुंडों के साथ फाइट कर रहा होता है। वो एक एक करके सभी को मार गिराता है। वहीं ऑयल फैक्ट्री की लीडर भी आ जाती है जो कहती है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। उन्होंने पेनड्राइव से ऑयल की चोरी कर ली है। हमें इतने बड़े नुकसान को रोकना होगा। वहीं रास्ते में क्रिस ओवन का पीछा कर रहा होता है, इसलिए वो गाड़ी को जम कराता है। वहीं उसके पीछे ल्यू की बेटी भी होती है जो गाड़ी को हवा में जम करवाती है, मगर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से क्रिस गाड़ी की ऐसी हालत देखकर ल्यू की बेटी पर काफी गुस्सा करता है। तभी वहाँ पर ल्यू एक ट्रक को लेकर पहुँच जाता है। फिर वो दोनों उस ट्रक में बैठकर उसके साथ आगे बढ़ते हैं। क्रिस ल्यू को ओवन तक पहुँचाने का शॉर्टकट रास्ता बताता है। फिर ये लोग उस ट्रक से रॉकेट लॉन्चर छोड़ने लगते हैं। दरअसल ये वही ट्रक था जिससे नकली तूफान को बस को हाईजैक करने के लिए बनाया गया था। ये सभी लोग ओवन तक पहुंच जाते हैं। वो तेजी से अपने ट्रक को उसके ट्रक में दे मारता है जिसकी वजह से जोरदार धमाका होता है। वहीं ओवन की गाड़ी दूर जाकर गिर जाती है। ओवन काफी जख्मी हो चुका था। वो क्रिस को देखता है तो अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं ल्यू भी क्रिस को अपने ट्रक में बुला लेता है। अब यहाँ पर क्रिस ट्रक से लटक गया होता है और वो रॉकेट लॉन्चर की स्पीड से ओवन की गाड़ी के पास आ जाते हैं जिसकी वजह से उनका ट्रक भी काबू में आ गया था। वो एक रस्सी को ओवन की गाड़ी से बांधकर अपने ट्रक को खाई में गिरा देते हैं और खुद की रस्सी के सहारे लटक जाते हैं। यह देखकर ओवन उन पर हंस रहा था, मगर गाड़ी का वजन ज्यादा होने की वजह से ओवन की गाड़ी भी खाई में गिर जाती है। वहीं ल्यू ने रस्सी को छोड़ दिया था। वो अपनी बेटी के साथ एक पत्थर पर जाकर गिर जाता है और ओवन अपनी गाड़ी के साथ खाई में गिरकर मारा जाता है। यहाँ पर ल्यू और उसकी बेटी तो बच चुके थे, पर वो देखती है कि इन्हें क्रिस कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये लोग समझते हैं कि क्रिस मारा जा चुका है। तभी ल्यू की बेटी की नजर उसकी डायरी पर पड़ती है। जब वो डायरी देखती है तो उसे पता चलता है कि उसमें और उसकी मॉम की तस्वीर है। यहाँ पर ल्यू बताता है कि मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए कभी मैं तुम्हें अलग करना नहीं चाहता था। यह सुनकर ल्यू की बेटी उससे गले लग जाती है। तभी ल्यू के पाँव को क्रिस नीचे से पकड़ लेता है, जहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस अभी तक जिंदा था। ये दोनों उसे ऊपर खींच लेते हैं। ये तीनों तो बच गए थे, मगर ये अब लोग सोचते हैं कि अब हम ऊपर कैसे जाएंगे। जहाँ ल्यू बताता है कि हमें जोर जोर से चिल्लाना होगा जिसकी वजह से हमें कोई जरूर बचा लेगा। वहीं हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि जर्मनी शिप को अगवा कर लिया गया है जिसको ओवन ने ऑयल क्रूड बेचा था। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और साथ ही ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।